नीट क्रैक करके एक बढ़िया सरकारी कॉलेज में जाना, ठीक है ना। केवल आपको 12th बोर्ड ही तो नहीं करना है ना, वो कैसे क्या मैनेज करना है अपने 12th बोर्ड के साथ साथ अपने नीट को भी। मुझे पता है कि आपने साल भर बहुत अच्छे से मेहनत करी है, आपने नीट की तैयारी बहुत अच्छे से करी, पूरी तरह सिर्फ बोर्ड 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 करते रहते हैं और बोर्ड के चक्कर में अपना नीट का स्वाहा कर लेते हैं। आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे होंगे, आपको सब कुछ अच्छा आ रहा होता है, लेकिन ये 1.5 महीने, आखिरी के 1.5 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए। हेलो तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स विद नीट। हाँ जी, जैसा आप सभी को पता है कि आपके 12th बोर्ड के एग्जाम्स आपके पास में आ रहे हैं, तो ये जो वीडियो अपनी है इसी के ऊपर होने वाली है कि आपको कैसे क्या मैनेज करना है अपने 12th बोर्ड के साथ साथ अपने नीट को भी। क्योंकि आपको पता ना आपका मेन मोटिव क्या है, नीट क्रैक करके एक बढ़िया सरकारी कॉलेज में जाना, ठीक है ना। केवल आपको 12th बोर्ड ही तो नहीं करना है ना, ठीक है। तो देखो, मुझे पता है कि आपने साल भर बहुत अच्छे से मेहनत करी है, आपने नीट की तैयारी बहुत अच्छे से करी है, लेकिन होता क्या है कि ये जो एंड का टाइम है, जो एंड का 1-1.5 महीना होता है, उसमें बच्चे क्या करते हैं, उसमें बच्चे पूरी तरह सिर्फ बोर्ड 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 करते रहते हैं और बोर्ड के चक्कर में अपना नीट का स्वाहा कर लेते हैं, ठीक है ना। आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे होंगे, आपको सब कुछ अच्छा आ रहा होता है, लेकिन ये 1.5 महीने, आखिरी के 1.5 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे क्या मैनेज करें अपने बोर्ड के एग्जाम्स के साथ साथ अपने नीट को। सबसे पहली चीज अपने को क्या पता होनी चाहिए, सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि भैया हम लोगों को कितने मार्क्स पर अपने को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। भैया हमको ऐसा नहीं कि हमको 95% लेके आनी है बोर्ड में, 96 या 97, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आ जाती बहुत अच्छी बात, अपने को ऐसा होना चाहिए, ठीक है, डिसेंट मार्क्स आ जाए, 75% से लेकर 90% के बीच में कुछ भी आ जाए, या बोलो 70% से लेकर 90% के बीच में कुछ भी आ जाए, अपने लिए वो डिसेंट नंबर है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि आपके लिए सेटिस्फैक्टरी परसेंटेज क्या है, कि आप किस परसेंटेज पर सेटिस्फाई हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा किस परसेंटेज पे आपके घर वाले सेटिस्फाई होंगे, बेटा ये आपका भविष्य है, आपका फ्यूचर है, आपको कॉलेज में जाना है, घर वालों को नहीं, ठीक है ना। आपकी तैयारी है, समझ लग रही है बात। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए सेटिस्फैक्टरी परसेंटेज क्या होगी, किस परसेंटेज पे आप रहोगे कि ठीक है यार इतनी सही परसेंटेज है, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी को पता है जैसे कि नीट में कोई एक पर्टिकुलर परसेंटेज का क्राइटेरिया तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप एक सेटिस्फैक्टरी परसेंटेज अपने दिमाग में रख लो, कोई 75 रखता है, कोई 80% रखता है, उतना रख के चलो। फिर देखो अपने पास क्या क्या है, फिर देखो अपने पास टोटल में 5 सब्जेक्ट हैं, कईयों के 6 सब्जेक्ट होते हैं, मैं इन जनरल 5 लेके चल रहा हूं। अपने पास 5 सब्जेक्ट है, पहला है अपने पास क्या, इंग्लिश, दूसरा है अपने पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और 5वां जनरली जो होता है या तो किसी के पास कंप्यूटर होता है या किसी के पास फिजिकल एजुकेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करी जाए इंग्लिश की, तो अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में बेसिकली अपने को क्या है, जो भी अपने पास लिटरेचर है, जो भी अपने पास बुक्स हैं, 2 बुक्स होंगी अपने पास, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, उन बुक्स की जितनी भी अपने पास स्टोरीज हैं, जितने भी उनके लेसन्स हैं, उनको आपने यूट्यूब की हेल्प से या किसी भी और बुक की हेल्प से जल्दी जल्दी पढ़ लेना है, ठीक है ना। और कब पढ़ना है, जब भी अपना एग्जाम हो उससे थोड़े दिन पहले। ये नहीं कि भैया आप बहुत पहले से तैयारी करे जा रहे हो, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप भूल जाओगे। इसलिए बेटर है कि जब भी आपका एग्जाम हो, इंग्लिश का एग्जाम हो, उससे आपने थोड़े दिन पहले आपने क्या करना है, वो चैप्टर्स को किसी भी माध्यम से, किसी भी सोर्स की हेल्प से आपने समझ लेना है। YouTube पर बहुत सारे ऐसे अपने पास वीडियोस हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, ठीक है ना, जहां पर क्या होता है, इवन फिजिक्स वाला के भी अपने पास चैनल्स हैं, जिसमें वहां पर क्या होता है, अपने पास जो भी आपके पास लेसन्स हैं, इंग्लिश में लेसन्स होते हैं, उनको उन्होंने हिंदी में स्टोरी करके समझाया होता है बड़े इंटरेस्टिंग वे से। तो आप वहां पे बहुत कायदे से उन सब की स्टोरीज को समझ सकते हो, बहुत मजेदार तरीके से। तो उससे क्या होगा, एक बार आपको स्टोरी आपके दिमाग में बैठ गई तो आप अपनी तरफ से अंग्रेजी में बना के तो पेपर में लिख ही दोगे, ठीक है ना। समझ लग रही है बात। अच्छा, दूसरा अपने पास सब्जेक्ट आ जाता है, मान लेते हैं फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन को भी आपने बहुत पहले से पढ़ना नहीं कि भाई साहब आप लगे पड़े हो पहले से 1.5-2 महीने से पहले, नहीं, पेपर से 1 हफ्ते पहले आप उठाओ, ठीक है ना। एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो क्या क्या है अपने पास, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में क्या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमको ऑलरेडी पता होती हैं, ठीक है ना। आप एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा और आराम से वहां पे बना बना के लिख सकते हो, बहुत आराम से बच्चों को वहां पे नंबर आ जाते हैं, 80 से 90 नंबर आ जाते हैं। फिजिकल एजुकेशन एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपके आराम से नंबर आ जाएंगे। वैसे ही अब ऑब्वियस सी बात, अगर आपने कंप्यूटर या C++ कोई भी लैंग्वेज ली होगी, आपने इसीलिए ली होगी क्योंकि आपको ऑलरेडी आती होगी वो थोड़ी बहुत, तो उसमें भी आप नंबर स्कोर कर सकते हो, कोई भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं। अब बात करते हैं अपने पास वो 3 सब्जेक्ट जो कि अपने पास नीट में भी हैं और अपने पास 12th बोर्ड में भी है। तो वो कौन कौन से, अपने पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो बेटा आपने ये 3 सब्जेक्ट के लिए कुछ अलग नहीं करना,
कुछ अलग नहीं करना है। जो भी आपके मास्टर ने आपको पढ़ाया है पूरे साल, 12th में 11th में जो भी आपके मास्टर ने पूरे साल पढ़ाया, आपने वही नोट्स रिवाइज करने हैं। जो मैंने आपको 12th क्लास में पढ़ाया आपने वही नोट्स रिवाइज करने हैं बोर्ड के लिए भी। जो आपको 12th में पढ़ाया गया केमिस्ट्री वाले टीचर ने पढ़ाया, जो आपके 12th के बायोलॉजी टीचर ने पढ़ाया, आपको वही नोट्स रिवाइज करने हैं जो कि आपने नीट में किए हैं। लेकिन सर ये तो आप बोलोगे सर ये तो नीट के नोट्स हैं। नहीं बेटा, जो आपने नीट के लिए पढ़ा है आपने ज्यादा डीपली पढ़ा है, ठीक है ना। आपके पास ज्यादा कंटेंट है लिखने के लिए। अगर कोई बच्चा जो कि सिर्फ 12th बोर्ड्स की तैयारी करता है उसके पास इतना कंटेंट नहीं होगा किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर जितने आपके पास कंटेंट है, ठीक है ना। आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रखी होगी नीट की, आपने कर रखी कि नहीं कर रखी? हाँ बिल्कुल कर रखी। तो आपको अलग से बहुत कोई न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए वो लल्लू से सवाल होंगे पेपर के अंदर, आपको लगा रहे सर ये तो सूंघ के कर देंगे हम, ठीक है ना। तो आपको कोई बहुत अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। आपने क्या करना है, जो भी आपके मास्टर ने, जो भी आपके मास्टर थे उन्होंने नीट का जो भी पढ़ा है आपने वही नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। हाँ, अब होता क्या है कि सर जब हम लोग नीट की तैयारी करते हैं तो नीट की तैयारी में अपने पास क्या आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, अपने को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर लगाने पड़ते हैं। लेकिन बोर्ड में तो अपने को लिखना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, फिजिक्स वाला की अपने पास एक आती है सैंपल बुक, सीबीएसई सैंपल बुक आती है, आपने वो ले लेनी है। और उसमें हमारे पास प्रीवियस ईयर सीबीएसई के सैंपल पेपर्स भी हैं और क्वेश्चन पेपर्स भी हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक बार देखना है कि भैया क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखे जाते हैं सीबीएसई में, ठीक है ना। क्योंकि आपको कंटेंट तो पता है, जैसे 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आया, आपको कंटेंट तो पता है, लेकिन आपको उस 3 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है, कैसे लिखना है, उस कंटेंट को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, ताकि आपको नंबर अच्छे मिल जाए, वो चीज आपने बस ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप वो सीबीएसई सैंपल पेपर वाली बुक ले सकते हो, ठीक है ना। एक बार खुद से एक सैंपल पेपर ट्राई करना, 3 घंटे बैठना, एक बार खुद से एक सैंपल पेपर ट्राई करना, लिखना, ठीक है ना। फिर देखना कि आपने जो सैंपल पेपर लिखा है और जो उन्होंने आंसर दिया है वो कितना मैच कर रहा है। आपने जो लिखा है और उन्होंने जो लिखा है, ठीक है, उसमें कितना अंतर है या कितना सेम है आपका, ठीक है ना। तो उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपनी राइटिंग स्किल्स पर, कंटेंट आपके पास, अभी मैं बोल रहा हूं कंटेंट आपके पास बहुत ज्यादा है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो ना, कंटेंट आपके पास बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि आप भैया पन्ने भर सकते हो। लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को सवाल सिर्फ 3 नंबर का ही लिखना है, 10 नंबर का सवाल नहीं लिखना ना, ठीक है। तो आपको बस वही देखना कि आपका जो अपने पास इतना अथाह कंटेंट आपके दिमाग में भर रखा है उसको 3 नंबर में कैसे उतारें, ठीक है ना। बस वही चीज आपको सीखनी है। तो आपको अपनी राइटिंग स्किल्स पे थोड़ा सा काम करना होगा, जो कि आप उस सीबीएसई सैंपल पेपर की बुक से आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। वाली बुक अपने ऐप पे जाओगे तो वहां पे आप बहुत इजीली अवेलेबल है, या आप कहीं पर भी देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। उसके साथ भी यही चीज है जो मैंने फिजिक्स के लिए बताई कि आप क्या करो, कंटेंट आपके पास बहुत सारा है, आप सैंपल पेपर्स को ट्राई करें तो आराम से हो जाएगा। अच्छा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एक खास बात क्या होती है कि नीट के लिए भी आपको क्या करनी पड़ती है, बुक को रीड करना पड़ता है, लाइन बाय लाइन सीबीएसई की बुक को रीड करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, जब आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड कर रहे होगे, चाहे आप केमिस्ट्री की रीड कर रहे होगे चाहे आप बायोलॉजी की रीड कर रहे होगे, तो आपकी नीट की प्रिपरेशन तो हो ही रही साथ साथ में। क्योंकि भैया आपको भी पता है कि भैया नीट में भी जो अपने पास केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आता है वो मोस्टली एनसीईआरटी से ही आता है, लाइन बाय लाइन से सीधा उतार देते हैं वो लोग, ठीक है। तो आपकी नीट की प्रिपरेशन साथ साथ में हो ही रही है, हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ सर। और साथ साथ में आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो रही है, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी, आपको उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, फिजिक्स में आपने सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। कुछ कुछ जैसे चैप्टर्स होंगे जिसमें थ्योरी पार्ट ज्यादा है, जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गया, उसकी एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है ना। जैसे अपने पास वेव ऑप्टिक्स हो गया, उसकी थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की पढ़ लेना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा बहुत है ना एनसीईआरटी पढ़ने वाला है, तो उसकी थोड़ी बहुत एनसीईआरटी पढ़ लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनसीईआरटी पढ़ लेना जो चैप्टर, बाकी आपको और किसी चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो भी आपके सर ने, जो भी आपके मास्टर ने आपको फिजिक्स क्लास में नीट में कराया, आपको वही कंटेंट वहां पे जाके छापना है। बस आपको ये देखना है कि जितने नंबर का है उतने हिसाब से लिखा जाए। आप कोई बहुत ज्यादा कंटेंट ना दे दो उसे, ना बहुत कम कंटेंट दे दो। जितने नंबर का है उतने ही नंबर का आप लिख के आओ, ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाए, ठीक है ना। और मुझे यकीन है, आपको भी अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑलरेडी आती है 12th बोर्ड की, बस आपको लिखना आना चाहिए,
वो आप आराम से देखकर लिख सकते हो, सीख सकते हो, अगर आपको अभी नहीं आता, टाइम है अपने पास, ठीक है ना। तो यही चीज मेरे को आपको बतानी थी कि भाई जब भी अपने बोर्ड के एग्जाम हो तो आपने एकदम से नीट के साथ कट ऑफ नहीं कर लेना कि भैया सिर्फ बोर्ड के ऊपर ही लगे हुए हैं, सिर्फ बोर्ड में लगे हुए हैं, सिर्फ बोर्ड की चीजें पढ़ रहे हैं। नहीं, आपने नीट पर ध्यान देते हुए बोर्ड को मैनेज करना है। समझ लग रही है बात? और आपने कोई बहुत नंबर, बहुत परसेंटेज नहीं लेके आनी 95 96। अरे किस लिए भाई? किसी काम की नहीं होती, किसी काम की नहीं भाई। वो मैं आपको पहले बता रहा हूं, किसी काम की नहीं। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, जिस दिन आपका बोर्ड का रिजल्ट आएगा उसके एक हफ्ते तक आपके रिश्तेदार पूछेंगे, उसके बाद मेन मैटर क्या है? सर मेन मैटर तो वही है कि आपके नीट क्रैक हुआ कि नहीं हुआ, और आपके है ना कौन सा कॉलेज मिला। कोई नहीं पूछने वाला मेरे से, बेटा किसी ने नहीं पूछे, मेरे 92% थे, कोई नहीं पूछता भाई, ठीक है ना। तो इसीलिए आपने जो भी करना है आपने नीट के अकॉर्डिंग ही करना है। तो देखो बेटा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप नीट के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो नीट भी हो जाएगा और आपका बोर्ड भी हो जाएगा, ठीक है ना। सीबीएसई सैंपल पेपर लगा लेना प्रीवियस ईयर के, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे लिखना है। फिजिक्स के लिए आपको फिजिक्स के लिए आपको सीबीएसई की बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया, वो 3-4 चैप्टर पढ़ लेना। एक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बार देख लेना, ठीक है ना। एक आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख लेना, एक वेव ऑप्टिक्स देख लेना, एक सेमीकंडक्टर्स। ये 4 चैप्टर आप एनसीईआरटी से एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है ना। मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो भी आपके मास्टर ने कंटेंट लिखाया, क्योंकि हम लोग जब भी कंटेंट करवाते हैं नीट के लिए, हम लोग डेरिवेशन सारी करवाते हैं यार। आप फिजिक्स में देखा हो हम डेरिवेशन नहीं कराते हैं, तो वही डेरिवेशन छाप देना यार। नंबर ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे भाई, दौड़ के नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी कैसे राइटिंग स्किल्स अपनी सुधारनी है वो आप सुधार सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। सीबीएसई सैंपल पेपर ले लीजिए फिजिक्स वाला के, बहुत बढ़िया है, मैंने खुद देखे हैं, ठीक है ना। पूरे नंबर आपके आएंगे अगर आप कायदे से लिखेंगे, और हो सकता है आपकी परसेंटेज 92, 93, 94 भी आ जाए, ठीक है ना। लेकिन आपको इतनी ज्यादा लालच नहीं करना, डिसेंट परसेंटेज पे भी काम चल जाएगा। आप अपने लिए देखो कि क्या आपके लिए डिसेंट परसेंटेज है, क्या आपकी सेटिस्फैक्टरी परसेंटेज है, उस पर काम करो, सब कुछ हो जाएगा। इससे आपका नीट भी साथ साथ चलता रहेगा और आपका बोर्ड भी रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कैसे हम लोगों ने नीट और बोर्ड को साथ में लेकर चलना है। बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने, जैसे आप तैयारी कर रहे थे वैसे तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। जिस तरीके से तैयारी कर रही थे उस तरीके से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और उम्मीद है कि आप बोर्ड में भी फोड़ेंगे और नीट में भी फोड़ेंगे। तब तक के लिए बाय।